नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक ऐसी उलझन के बारे में बात करते हैं जो हम सबको कभी ना कभी जरूर परेशान करती है। एक बहुत ही कॉमन सा डर। कभी सोचा है कि यार अगर मैंने कुछ पूछ लिया तो कई लोग मुझे बदतमीज तो नहीं समझेंगे। हम्म ये एक ऐसा डर है जो स्कूल में, ऑफिस में और पता है कभी-कभी तो घर पर भी हमें बिल्कुल चुप करा देता है। लेकिन आपको पता है, असली प्रॉब्लम रिस्पेक्ट की है ही नहीं। असली प्रॉब्लम तो है डर के। वो डर जिसकी वजह से हम बिना सोचे समझे हाँ में हाँ मिला देते हैं, बस डर के मारे चुपचाप हर बात मान लेना। तो चलिए इस उलझन को सुलझाने के ना दो रास्ते देखते हैं। एक है पुराना रास्ता और एक है नया, एक स्मार्ट वाला रास्ता। देखिए, जो पुरानी सोच है ना, वो हमें क्या सिखाती है? यही कि बड़े जो कहें चुपचाप मान लो, बिल्कुल एग्जाम के रूल की तरह। ऐसा लगता है जैसे सवाल पूछना मतलब डिसरिस्पेक्ट करना। लेकिन आप जरा इस नई सोच को देखिए। ये कहती है कि असली रिस्पेक्ट तो क्लैरिटी में है, मतलब बात को साफ साफ समझने में। और कुछ भी करने से पहले उसे ठीक से जान लेना, वही तो अक्लमंदी है ना। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए कुछ छोटी छोटी प्यारी सी कहानियों से समझते हैं कि ये छोटा सा बदलाव रियल लाइफ में कितना बड़ा मैजिकल फर्क ला सकता है। तो पहली कहानी है राहुल की। राहुल को ना कॉलेज एडमिशन के लिए अपने सब्जेक्ट्स चूज करने थे। उसके एक सीनियर ने उससे कहा, अरे ये वाला सब्जेक्ट ले लो, बहुत अच्छा है। बस राहुल ने सोचा, सीनियर हैं, इनकी बात तो माननी पड़ेगी। और उसने बिना कोई सवाल पूछे, बिना सोचे समझे वो सब्जेक्ट ले लिया। और फिर रिजल्ट क्या हुआ? राहुल को उस सब्जेक्ट में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। हर दिन की पढ़ाई एक बोझ लगती थी और बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ। सोचिए ना, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम गलत बस में बैठ जाएं और हमारी मंजिल कहीं पीछे ही छूट जाए। चलिए अब देखते हैं मनोज की कहानी। मनोज ने ऐसी ही एक सिचुएशन को कितने स्मार्ट तरीके से हैंडल किया। मनोज एक ऑफिस में काम करता है। जब मनोज के मैनेजर ने उसे एक टास्क दिया ना, तो वो डरा नहीं। उसने बहुत पोलाइटली पूछा, सर क्या आप प्लीज थोड़ा क्लियर कर सकते हैं कि इसकी प्रायोरिटी क्या है और आप इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखा, इस एक छोटे से सवाल ने कितनी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी और गलती होने का चांस भी खत्म कर दिया। कितना सिंपल है। ओके, अब जो कहानी हम सुनने वाले हैं ना, वो थोड़ी सीरियस है। ये हमें सिखाएगी कि कभी-कभी सवाल ना पूछने के नतीजे कितने कितने गंभीर हो सकते हैं। नासा में चैलेंजर स्पेस शटल के लॉन्च से पहले की बात है। वहां के कुछ इंजीनियर्स ने सेफ्टी को लेकर कुछ वार्निंग्स दी थी। उन्हें कुछ खतरा महसूस हो रहा था, पर उनके सीनियर अथॉरिटी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। लॉन्च हो गया और एक बहुत बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो देखिए, इससे हमें क्या सीख मिलती है? सवाल पूछने को एंकरेज करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये जिंदगियां बचा सकती है। और यही एक स्ट्रॉन्ग टीम की निशानी होती है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है एक बहुत ही सिंपल सा, मैजिकल सा रूल। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एकदम परफेक्ट गर्मा गर्म चाय बनाने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो जिसे कोई भी यूज कर सकता है। इससे हम कहते हैं वाइज ओबीडियंस, मतलब समझदारी से बात मानना। इसका सिंपल सा मतलब है रिस्पेक्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कोई भी काम करने से पहले उसे अच्छे से समझ लेना। ये कोई बगावत नहीं है, ये तो असली समझदारी है। और इसके लिए ना बस 3 छोटे छोटे प्यारे से स्टेप्स हैं। नंबर 1, हमेशा रिस्पेक्ट के साथ पोलाइटली शुरुआत करें। नंबर 2, एकदम क्लियर सीधा सा एक सवाल पूछें, कोई गोलमोल बात नहीं। और नंबर 3, जब तक जवाब मिल ना जाए और बात समझ ना आ जाए तब तक आगे ना बढ़ें। बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप ये लाइन ट्राई कर सकते हैं, मैं आपके गाइडेंस की रिस्पेक्ट करती हूँ, क्या आप प्लीज इसका रीजन थोड़ा समझा सकते हैं? देखा, इस सेंटेंस में पहले रिस्पेक्ट है और इससे सामने वाला इंसान भी खुशी खुशी आपको समझा देगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये नई सोच हमारी लाइफ को कैसे बदल सकती है, कैसे हमें और कॉन्फिडेंट बना सकती है। सोचिए जरा, इस समझदारी से पहले क्या था? हम डरते थे, चुपचाप सब मान लेते थे और फिर बाद में पछताते थे। लेकिन इस नई सोच के बाद क्या होगा? हम रिस्पेक्ट करेंगे, क्लियर क्लियर पूछेंगे और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। ये डर से कॉन्फिडेंस तक का एक बहुत ही खूबसूरत सफर है। जैसा कि दुर्गा सर ने कितनी खूबसूरत बात कही है, असली रिस्पेक्ट तब बढ़ती है जब डर की जगह क्लैरिटी आ जाती है। मतलब जब चीजें साफ हो जाती है ना, तो डर अपने आप चला जाता है। चलिए इसे अपनी डेली हैबिट बनाते हैं।
हम सब अपने मन में ये बात रोज दोहरा सकते हैं। मैं अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करती हूँ और जिम्मेदारी से सोचती हूँ। मैं कॉन्फिडेंस के साथ सवाल पूछती हूँ। रोज ऐसा सोचने से ना धीरे धीरे ये हमारी एक पक्की कॉन्फिडेंट आदत बन जाएगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बहुत बड़ी सक्सेस बन जाता है।